यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट में भी पंजाब को ड्रग्स के मामले में भारत का सबसे संवेदनशील राज्य माना है। राज्य के गांव में 67% घर ऐसे हैं जहां एक न एक व्यक्ति नशे का शिकार है। राज्य में नशे के भयावह हालात को इस बात से समझा जा सकता है कि हर हफ्ते एक व्यक्ति की मौत नशे के ओवरडोज की वजह से हो रही है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो सेंटर के पास से जाती हैं, तो उनको लिए हम आते हैं और बहुत सारी नॉलेज हमें यहाँ से भी मिलती है कि ये आपकी स्टेट में कमी है, उससे भी हमें फ़ायदा होता है। एक हमारे बिल्कुल साथ राजस्थान है, वहाँ से पॉपी हर्ष खाता है, हम उसको बुक्की कहते हैं, वो लोग बहुत खाते हैं। तो वो राजस्थान गवर्नमेंट को भी हम कहेंगे और सेंटर भी कहेंगे कि वो जो वहाँ बिक रहा है खुला, उसका मतलब ठेके हैं, जैसे शराब के ठेके कहते हैं, उनको बंद कर दी। और भी कोई वजीफे वगैरह की बहुत सारे हैं, ओबीसी शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए, तो वो इन्होंने हमारा सेक्रेटरी या डायरेक्टर इनके ऑफिसर से बात करेंगे और उसमें से जो स्टेट की कमी है वो हम पूरी करेंगे और जो इन्होंने करना है ये करेंगे। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां कानूनन अफीम का उत्पादन होता है। कानूनी तौर पर यहां अफीम का इस्तेमाल दवाइयां बनाने आदि में होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से नशे का धंधा करने वालों के हाथ में पहुंच जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा 92% अफीम अफगानिस्तान में पैदा होती है, जहां से तस्करों के जरिए इसे दुनिया भर में भेजा जाता है। समझता हूं कि कहीं न कहीं कानून को अमली जामा पहनाने में कमी हो रही है। कानून की कमी नहीं है, लेकिन आज मिलीभगत है, भ्रष्टाचार है, जिसके चलते ऐसे ताकतों को जो है शय मिल रहा है, इनको संरक्षण मिल रहा है, इसमें मुनाफा बहुत है। मुझे लगता है कि इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है और इसके लिए हमें बहुत ज़बरदस्त कदम उठाने पड़ेंगे और इस कदम से अगर हम हिचकिचाएंगे तो हमारी पूरी एक पीढ़ी दांव पर है। मुझे लगता है कि हमें किसी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 65 अरब डॉलर से भी अधिक का अफीम का व्यापार होता है। विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अफीम की गैर कानूनी खेती पर कड़ाई से रोकथाम के बाद अब मादक पदार्थों के कारोबारियों ने सिंथेटिक ड्रग्स का उत्पादन शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में मादक पदार्थों पर रोकथाम इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि कहीं न कहीं जांच एजेंसियों और नियंत्रण करने वाली संस्थाओं में भ्रष्टाचार पनप रहा है। कि देखिए, कई विदेशी मुल्कों में सजाए मौत दी जाती है ड्रग्स अगर आपके पास भी पाया गया। मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कानून की कमी हमारे देश में नहीं है, कमी है तो उसको अमली जामा पहनाने का है। मुझे लगता है कि कहीं कहीं सरकारी अफसर पुलिस के साथ मिली भगत भी है, जिसको जो है बहुत जरूरी है कि नागरिक समाज इसमें सक्रिय रूप से भाग ले। देश के ग्रामीण इलाके भी नशे की अवैध सप्लाई से अछूते नहीं रहे। गांव में जहां गांजे का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है, वहीं कस्बों में भी हेरोइन, स्मैक और कोकेन का नशा किया जाता है। इस तरह के नशीले पदार्थों को घातक रसायनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। नशे के इस दलदल ने आज देश की युवा आबादी के एक वर्ग को इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि वो ना चाहते हुए भी इसके बगैर नहीं रह सकते। नए तरीके, नए नए रास्ते वो खोज रहे हैं ताकि अपना जो नशीला पदार्थ है, जो जहर है, हमारे समाज को दूषित करने के लिए हमारे पास इस बात को हमें याद रखना है कि दुनिया के सबसे युवा पीढ़ी आज भारतवर्ष में है। उस युवा को किसी भी तरीके से भटकाएं, इसका प्रयास हमारे जो कुछ पड़ोसी मुल्क हैं उनका भी इसमें जो है अपना निजी स्वार्थ है, उनको गलत रास्ते में ले जाने का, उनको अपराध के रास्ते में ले जाने का, ताकि हमारा समाज बिखरे, टूटे। इसका उनका एक साजिश के तहत भी ये काम हो रहा है। तो इसको हमें नाकामयाब बनाना है। उनके जो नापाक इरादे हैं, मंसूबे हैं, उसको हमें जो है विफल करना है। नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन गया है। इससे निजात पाने के लिए सरकार और तमाम तरह की संस्थाएं प्रयत्नशील हैं, परंतु अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे। पीड़ित व्यक्ति कुछ समय के लिए तो शराब छोड़ देता है, परंतु बाद में फिर शुरू हो जाता है। इसलिए नशे की इस बीमारी से दूर भागने की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ भीतर से जागरूक होकर मन पर काबू पाने की
ताकि अभिशाप रूपी इस सामाजिक बुराई से समय रहते मुक्ति मिल सके। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि तो होती है, घर परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण भी दूषित होता है।